बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 7 का लास्ट लेक्चर देखेंगे और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को एंड करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमारे पास उनको हम करेंगे सॉल्व और देखेंगे कि उनका आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर एक्सेल डी के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है। सो एक्सेल डी के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका आप आंसर जो है वो मेंशन करें। तो ये आंसर आप तब तक मेंशन नहीं कर सकते सही तरीके से जब तक आपने लेक्चर्स को अच्छी तरह समझा नहीं होगा, आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ना किया हो। तो स्टूडेंट्स बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ जब भी हम एक्सरसाइज को करते हैं इससे पहले आप जो लेक्चर्स हमने दिए थे इस स्पेसिफिक यूनिट से रिलेटेड उनको आपने अच्छी तरह जो याद रखना है, अच्छी तरह उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको मेंशन है उनके आंसर्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और अपने वर्ड्स में फिर लिख सकें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स पहली चीज तो ये याद रखिएगा, यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जिस पेज के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है वो मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाएं, वहां पे जो टॉपिक मौजूद है उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर को सुने और जो आंसर आपको वहां से मिले लेक्चर में से उसको आप अपने पास अपने वर्ड्स के अंदर राइट डाउन कर लें। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को जब एग्जाम देने होते हैं तो एग्जाम के अंदर जो चीज़ आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिखी हो कंसेप्चुअली वो सही होनी चाहिए। अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी और आप इजीली जो है उसको एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो बुक में लिखा हुआ है आप एज इट इज़ उसी को कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम के दिनों में आप कंफ्यूज हो जाए और आपको वो चीज़ याद ना रह सके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल्स। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 89 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। स्टूडेंट्स रेंज ऑफ सेल्स क्या होता है, सेल्स का आपको आइडिया है तो एक से ज़्यादा सेल्स को जब सिलेक्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ सेल्स हैं ये, उसके ऊपर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं और ये चीज़ हमने करके भी देखी थी, मैंने आपको शो भी करवाया था कि रेंज ऑफ सेल्स आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रो कॉलम एंड सेल। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। इनफैक्ट आपका जो सेल है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। तो सेल की डेफिनेशन तो ये बनती है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रो आपका क्या होते हैं, रो बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होता है और कॉलम होता है आपका क्या, वर्टिकल डिस्प्ले। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कीवर्ड्स को याद रखें और सेल के लिए आप इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को याद रखें तो आप ये आंसर जो खुद से बना सकते हैं। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि पेज नंबर 89 के ऊपर आपको इसका फॉर्मल जो आंसर है वो मिल जाएगा। अगेन आप आंसर को खुद लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन ए वर्कशीट। कि वर्कशीट के अंदर आपके मैक्सिमम कितने रोज और कितने कॉलम्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू है और ये वैल्यू एज इट इज़ ही आपने लिखनी है, इसके अंदर कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि आपकी इतनी रोज होती हैं और आपके इतने कॉलम से एक वर्कशीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा वर्कशीट है तो हर वर्कशीट के अंदर आपको इतनी ही रोज अवेलेबल होंगी और इतने ही कॉलम्स आपको अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका हम आंसर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो नंबर 4, डिफाइन सेल एड्रेस। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेल एड्रेस क्या होता है। आपके रेफरेंस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89 है, वहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन आपको मैं फिर दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, आप इसको भी याद रखिएगा और जो लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था आप उसको भी याद रखिएगा और अपने वर्ड्स में फिर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स सेल एड्रेस बेसिकली ये होता है कि आपका जो सेल है मीन वर्कशीट के ऊपर आपको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को हम सेल कहते हैं और सेल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा इनपुट करते हैं। कीबोर्ड से कोई भी डाटा अगर आपने इनपुट करना है तो आप सेल के अंदर ही इनपुट करते हो। जिस सेल के अंदर आप डाटा इनपुट करें उस सेल का कोई ना कोई सेल एड्रेस जरूर होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो सी है वो कॉलम है और सी कॉलम में मैं जो रो नंबर 10 है वहाँ पे मैं कोई डाटा जो इनपुट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स उस स्पेसिफिक डाटा का जो भी मैंने वहाँ पे वैल्यू इनपुट किया है उस स्पेसिफिक वैल्यू का जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, सी मीन कॉलम सी और रो 10 मीन C10 में उसको मेंशन करूंगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है आपने कि हमेशा कॉलम लेटर आपका पहले आता है और रो नंबर आपका बाद में आता है। अगर आपने
रोल नंबर पहले लिख दिया तो ये आपका गलत होगा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ स्प्रेडशीट। पहली चीज़ एक स्प्रेडशीट होती क्या है? आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। स्प्रेडशीट वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो शीट्स नजर आती हैं। व्हाट आर इट्स यूजेस, और इसके इस्तेमालात क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको फाइनेंशियल शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट शीट आप बना सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 86 के ऊपर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है और इसके यूजेस भी मौजूद है, वहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो लेक्चर था पहला हमारा, उससे आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन अपने वर्ड्स में लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। फ्रेंड्स इसके बारे में हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है आपके, उसके जो कंपोनेंट्स है, मेजर बेसिकली कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से हैं, उसकी डिटेल हमने बहुत डिटेल के साथ देखी थी अपने लेक्चर्स के अंदर। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 87, 88 और 89 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेसिफिक लेक्चर को सुने और वहां से आंसर खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू सेव अ वर्कबुक, कि वर्कबुक को सेव करने के आपके स्टेप कौन से हैं। फ्रेंड्स जब मैंने लेक्चर के अंदर आपको ये स्टेप्स बताए थे, मैंने वहां भी आपको ये कहा था कि क्वेश्चंस आपसे ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि आपने ये स्टेप्स मेंशन करने होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि आपने वर्कबुक को सेव करना है, तो कैसे सेव करना है। तो आपके जो स्टेप्स हैं, 3 या 4 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। और ये स्टेप्स आपको तब याद होंगे जब आपने प्रैक्टिकली मीन खुद से एक्सेल के अंदर ये काम करके देखा होगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप स्टेप्स को याद करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जाके आपको जो है ये चीज़ भूल जाए। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से ये काम किया होगा तो तब आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी, आपको स्टेप्स जो है वो सारे याद रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 92 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। लेकिन अगेन जो हमारा लेक्चर था इससे रिलेटेड, वहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको किस तरह बताया था, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टेप्स टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। यहाँ पे सेव था। अब न्यू वर्कबुक को अगर आपने ओपन करना है, मीन आपने क्रिएट करनी है न्यू वर्कबुक, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। अगेन लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ मैंने बताया था, उस लेक्चर को सुने दोबारा, उसमें से आंसर को आइडेंटिफाई करें और अपने वर्ड्स के अंदर इसको लिखें, और फिर उस आंसर को आप मैच करें आपकी बुक का जो पेज नंबर है 90 के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है उसके साथ, और देखेंगे आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। स्टूडेंट्स मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आप जो चीज़ अपने वर्ड्स में लिखते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है और आप उसमें फिर अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। कंसेप्चुअली चीज़ सही होना चाहिए, मीन उसका मीनिंग सही होना चाहिए। आप वर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी आंसर के लिए। अब स्टूडेंट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कि वहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका आंसर हम फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन यू पुट इनसाइड अ सेल, कि सेल के अंदर आप जो डाटा इनपुट करते हैं उसकी टाइप क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स आपको पता है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो फॉर्मूला भी हो सकता है, वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हो सकता है। इसकी डिटेल भी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखा था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 90 और 91 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। लेकिन अगेन आई रिकमेंड कि आप इससे स्पेसिफिक जो हमारा लेक्चर है उसको सुनिए और वहां से आइडेंटिफाई करें कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू ओपन अ सेव्ड वर्कबुक, कि आपने एक वर्कबुक सेव कर ली, सेव करने के बाद आप उसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो आप कैसे ओपन करेंगे। इन स्टेप्स के बारे में हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था, वहां से आप लेक्चर सुने और उसको दोबारा से देखें और समझें कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। उन स्टेप्स को फिर अपने वर्ड्स में आप जो अपने पास लिख लें। आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 है, वहाँ पे ये स्टेप्स जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर को सुनिएगा, वहाँ से अगर आप स्टेप देखेंगे और अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा देर तक चीज़ याद रह सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपकी एक्सरसाइज थी, इसके अंदर क्वेश्चन आपको अवेलेबल होते हैं और आपने आंसर जो आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्सरसाइज F की, जिसके अंदर क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स इन विच द फॉलोइंग कमांड्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स कुछ कमांड्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक को ओपन करें और उसके ऊपर आप देखें एक्सरसाइज F के ऊपर आपके पास कौन कौन से जो कमांड्स या कौन कौन से आइकॉन्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स उन कमांड्स या आइकॉन्स के अगेंस्ट आपने ये मेंशन करना है कि ये किस ग्रुप के अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ इसका आंसर, आप इस आंसर को अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपके जो कमांड्स मौजूद है यहाँ पे, ये कमांड्स आपके किस ग्रुप के अंदर शामिल है। आपको कमांड्स मेंशन है, उसके साथ आपको ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कमांड्स है वो किस ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको तब याद होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इन कमांड्स को यूज़ करेंगे, तभी आपको आइडिया होगा कि ये कमांड्स किस ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कमांड्स आपकी किस ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा यूनिट नंबर जो 7 है वो एंड हो गया। आज की लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी और उसमें देखा हमने कौन से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।